क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और वो चीज अचानक सामने आ गई? कोई गाना मन में था और रेडियो पर वही गाना बज उठा। किसी इंसान को याद कर रहे थे और उसका मैसेज आ गया। कोई चीज चाहिए थी और बिना मांगे मिल गई। और तुमने सोचा कि ये तो बहुत अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन क्या ये सच में कोइंसिडेंस था? आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये ब्रह्मांड था जो तुमसे बात कर रहा था। और ब्रह्मांड तभी बात करता है जब वो किसी को चुनता है। आज मैं तुम्हें वो 5 संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। और इन संकेतों को जानने के बाद तुम मन से कहोगे, थैंक्स यूनिवर्स। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि ब्रह्मांड से कैसे जुड़े। तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर पूरी वीडियो देखो। पहले एक बात समझते हैं, ब्रह्मांड क्या है? हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड को एक जीवित शक्ति कहा गया है, एक चेतन शक्ति जो सोचती है, जो महसूस करती है और जो हर इंसान के साथ हर पल जुड़ी है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि यह ब्रह्मांड एक बुद्धिमान शक्ति से भरा हुआ है और वो शक्ति हर इंसान को देख रही है, हर इंसान की सुन रही है और सही वक्त पर सही इंसान को सही चीज देती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। जो ईश्वर है वही ब्रह्मांड है और यह ब्रह्मांड कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो इंसान ब्रह्मांड की भाषा समझ लेता है उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। आज हम उन 5 संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना लिया है। पहला संकेत है, जब तुम जो सोचो वो होने लगे। और यह अनुभव बहुत अजीब होता है, बहुत रहस्यमय होता है। पहली बार जब ये होता है तो तुम सोचते हो कि अरे ये तो संयोग था। दूसरी बार होता है तो थोड़ा चौंकते हो। तीसरी बार होता है तो मन में एक अजीब सी हलचल होती है। और चौथी बार होता है तो तुम रुक जाते हो और सोचते हो कि यह बार बार क्यों हो रहा है। यह संयोग नहीं हो सकता। कभी किसी इंसान के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया। कभी किसी चीज की जरूरत थी और वो बिना मांगे मिल गई। कभी कोई सवाल मन में था और उसका जवाब अचानक कहीं से मिल गया। कभी कोई मौका चाहिए था और वो मौका खुद चलकर आ गया। और हर बार तुमने सोचा कि शायद कोइंसिडेंस होगा, लेकिन यह कोइंसिडेंस नहीं था। हमारे शास्त्रों में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। संकल्प यानी विचार और सिद्धि यानी पूर्णता, यानी विचार का पूर्ण होना। जब इंसान का मन इतना शुद्ध हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके विचार रियलिटी बनने लगते हैं। और यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, विचार भी ऊर्जा है और ऊर्जा ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। जब तुम्हारे विचार की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दिशा में होती है तो वो विचार रियलिटी बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब ब्रह्मांड किसी इंसान को चुनता है, जब वो किसी को अपना लेता है, तो उस इंसान के विचारों में एक खास शक्ति आ जाती है। उसके सोचने और होने के बीच का फासला कम होने लगता है। जो पहले महीनों में होता था वो हफ्तों में होने लगता है। जो हफ्तों में होता था वो दिनों में होने लगता है। और कभी कभी तो जो सोचा वो उसी दिन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी इस बारे में बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि जिस इंसान का मन ईश्वर से जुड़ जाता है उसकी सोच और ब्रह्मांड की सोच एक हो जाती है। और जब दोनों की सोच एक होती है तो जो वो चाहता है वो ब्रह्मांड भी चाहता है। और जब ब्रह्मांड किसी चीज को चाहता है तो वो चीज होती है, हमेशा होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह पूरा ब्रह्मांड विचारों से बना है और जो इंसान अपने विचारों को शुद्ध, एकाग्र और शक्तिशाली बना लेता है वो इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह हमारे शास्त्रों का सत्य है। और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें चुन लेता है, जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है तो ये अट्रैक्शन और तेज हो जाता है और तुम्हारे विचार और तेजी से रियलिटी बनने लगते हैं। तो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अगर जो सोचते हो वो होने लगा है, अगर कोइंसाइडेंसेस बढ़ गए हैं,
अगर जो चाहते हो वो मिलने लगा है तो रुको, इसे नजरअंदाज मत करो। यह ब्रह्मांड का पहला संकेत है कि उसने तुम्हें चुन लिया है। और मन से कहो, थैंक्स यूनिवर्स। दूसरा संकेत है जब सही लोग सही वक्त पर मिलने लगे, और ये इतने अजीब तरीके से होता है कि पहली बार में तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन जब यह बार बार होने लगता है तो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ तो है। तुम किसी मुश्किल में थे, किसी ऐसी मुश्किल में जिसका रास्ता नहीं दिख रहा था, और अचानक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बिल्कुल सही जगह से आता है, जिसके पास बिल्कुल वही ज्ञान है जो तुम्हें चाहिए था, जिसके पास बिल्कुल वही अनुभव है जो तुम्हारे काम का था, और वो इंसान तुम्हें वो बता देता है जो तुम महीनों से खोज रहे थे। या तुम किसी नई जगह जाते हो, किसी मेले में, किसी दुकान में, किसी सफर में, और वहां कोई ऐसा मिलता है जो अजीब तरह से सही लगता है, जिसकी बातें अजीब तरह से तुम्हारे दिल को छूती है, और उस एक मुलाकात से तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। यह संयोग नहीं होता, हमारे शास्त्रों में इसे दैवीय व्यवस्था कहा गया है, यानी ईश्वर की वो व्यवस्था जो हर इंसान के लिए हर पल काम करती रहती है। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वो उस इंसान के रास्ते में सही लोगों को भेजता है, ठीक उसी वक्त जब जरूरत होती है, ठीक उसी जगह जहां वो होता है। कार्ल युंग दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, और उन्होंने इस घटना को एक नाम दिया था। उन्होंने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा था। उन्होंने कहा था कि ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते, ये ब्रह्मांड का पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो तब दिखता है जब कोई इंसान किसी बड़े बदलाव के करीब होता है, जब उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब ब्रह्मांड किसी इंसान को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो उसके रास्ते में सही लोगों को सही वक्त पर भेजता है। यह लोग अचानक आते हैं, बिना बुलाए, बिना किसी खास कारण के, लेकिन वो आते हैं, और उनका आना तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। रामकृष्ण परमहंस जी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो दक्षिणेश्वर में अपनी साधना कर रहे थे, जब वो ईश्वर की तलाश में थे, तो उनकी जिंदगी में एक के बाद एक सही इंसान आता गया। पहले भैरवी ब्राह्मणी आई। कोई उन्हें नहीं लाया था, कोई निमंत्रण नहीं था, वो बस आई, और उन्होंने रामकृष्ण जी की साधना को पहचाना, उसे वैलिडेट किया, और उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। फिर तोतापुरी आए, एक महान सन्यासी जो अद्वैत वेदांत के ज्ञानी थे, और उन्होंने रामकृष्ण जी को वो ज्ञान दिया जो उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां वो पहुंचे। ये दोनों घटनाएं कोइंसिडेंस नहीं थी, ये ब्रह्मांड की व्यवस्था थी। ब्रह्मांड ने रामकृष्ण जी को चुना था, और इसीलिए उनके रास्ते में सही लोग सही वक्त पर आते गए। परमहंस योगानंद जी के जीवन में भी यही हुआ। जब वो अपने गुरु की तलाश में थे, जब वो किसी ऐसे इंसान को खोज रहे थे जो उन्हें ईश्वर का सच्चा रास्ता दिखाए, तो एक दिन वो श्रीरामपुर में थे और स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी उनके सामने आ गए, और उस एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो अगर इन दिनों तुम्हारी जिंदगी में अचानक कोई नया इंसान आया है, कोई पुराना दोस्त वापस लौटा है, कोई ऐसी मुलाकात हुई है जो अजीब तरह से सही लगी, तो उसे नजरअंदाज मत करो। उस इंसान पर ध्यान दो, उसकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि वो इंसान ब्रह्मांड ने भेजा है, वो तुम्हारे अगले अध्याय का हिस्सा है। और यह दूसरा संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। मन से कहो, थैंक्स यूनिवर्स। तीसरा संकेत है जब एक ही चीज बार बार दिखे, और यह सबसे रहस्यमय संकेत है, क्योंकि यह इतने सटल तरीके से होता है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जब एक बार नोटिस करना शुरू कर देते हो तो हर जगह दिखने लगता है। कभी एक खास नंबर बार बार दिखता है। सुबह फोन उठाओ तो 11:15, दोपहर को किसी दुकान का बोर्ड देखो तो वही नंबर, शाम को घड़ी देखो तो फिर वही, रात को किसी वीडियो में वही नंबर, और तुम सोचते हो कि यह बार बार क्यों आ रहा है। या कभी एक खास शब्द बार बार सुनाई देता है, किसी ने कहा, किसी किताब में दिखा, किसी वीडियो में आया, किसी अजनबी के मुंह से निकला, और हर बार वही शब्द। या कभी एक खास रंग हर जगह दिखता है, या कोई एक चिन्ह, कोई एक तस्वीर, कोई एक आकृति जो अलग अलग जगहों से बार बार सामने आती है, और तुम पहली बार में सोचते हो कि यह तो संयोग है, दूसरी बार में थोड़ा चौंकते हो, तीसरी बार में मन में एक अजीब सी हलचल होती है,
और फिर तुम रुकते हो और सोचते हो कि यह बार बार क्यों आ रहा है। हमारे शास्त्रों में इस अनुभव के बारे में बहुत गहरी बात कही गई है। हमारे वेदों में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित और चेतन शक्ति है। इसमें कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है, हर मुलाकात के पीछे एक कारण है, और जब कोई एक चीज बार बार दिखती है तो उसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण यह है कि ब्रह्मांड तुमसे बात करना चाहता है। कार्ल युंग ने इस घटना को सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते, ये ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे वो किसी खास इंसान को एक खास संदेश देना चाहता है, और वो संदेश इतना जरूरी होता है कि ब्रह्मांड उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार भेजता है, जब तक वो इंसान उसे नोटिस नहीं कर लेता। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि ब्रह्मांड हर इंसान से बात करता है, लेकिन हर इंसान उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि हम इतने व्यस्त होते हैं, इतने शोर में डूबे होते हैं कि वो संदेश हम तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है, जब वो किसी से कुछ खास कहना चाहता है, तो वो उस संदेश को इतनी बार भेजता है कि वो इंसान नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो चीज हर जगह दिखने लगती है। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, वो हमेशा बोलता है, हमेशा संदेश भेजता है, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। हम अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जो इंसान जागरूक होता है, जो ध्यान से देखता है, वो उन संदेशों को पकड़ लेता है और उन्हें समझ लेता है। अब सवाल यह है कि जब कोई चीज बार बार दिखे तो उसका मतलब क्या होता है? इसका जवाब उस चीज में नहीं है जो दिख रही है, इसका जवाब तुम्हारे अंदर है। जब वो चीज दिखती है, उस पल तुम्हारे मन में क्या होता है? कोई विचार आता है, कोई भावना आती है, कोई याद आती है, कोई इंसान याद आता है, कोई काम याद आता है। वो विचार, वो भावना, वही उस संदेश का अर्थ है। ब्रह्मांड उस चीज को बार बार इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम उस चीज पर ध्यान दो, वो इसलिए भेज रहा है कि तुम उस विचार पर ध्यान दो जो उस चीज को देखकर आता है। तो अगर कोई एक चीज बार बार तुम्हारे सामने आ रही है, तो अगली बार जब वो दिखे, रुको, उस पल अपने मन को ध्यान से देखो, और जो पहला विचार आए, जो पहली भावना आए, उसे लिख लो, क्योंकि वही ब्रह्मांड का संदेश है, वही तुम्हारे लिए है। और यह तीसरा संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। मन से कहो, थैंक्स यूनिवर्स। चौथा संकेत है जब अंदर से एक अजीब सी शांति हो, और यह सबसे गहरा संकेत है, सबसे असाधारण संकेत है, क्योंकि यह शांति वैसी नहीं होती जैसी तब होती है जब सब कुछ ठीक हो। यह शांति तब होती है जब सब कुछ ठीक नहीं होता। बाहर से परेशानियां होती हैं, काम की चिंता होती है, पैसों की तंगी होती है, रिश्तों में उलझन होती है, भविष्य अनिश्चित होता है, और कोई भी देखे तो कहे कि इस इंसान को तो बहुत परेशान होना चाहिए। लेकिन अंदर से, गहरे अंदर से एक अजीब सी शांति होती है, एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है कि सब ठीक होगा। और यह भरोसा किसी सबूत पर आधारित नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता, बस एक गहरा भरोसा होता है। और तुम खुद समझ नहीं पाते कि यह शांति कहां से आ रही है। इतनी मुश्किलों के बावजूद यह सुकून कैसे है? यह शांति ब्रह्मांड की तरफ से एक संदेश है। और इस संदेश को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि शांति क्या होती है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि शांति तब होती है जब सब कुछ ठीक हो, जब कोई परेशानी न हो, जब सब कुछ अपनी जगह पर हो। लेकिन यह शांति असली शांति नहीं होती। यह तो बस परिस्थितियों की शांति होती है, जो परिस्थिति बदलते ही चली जाती है। असली शांति वो होती है जो परिस्थितियों के बावजूद होती है, जो तूफान में भी बनी रहती है, जो मुश्किलों के बीच में भी टिकी रहती है। और हमारे शास्त्रों में इसी को डिवाइन पीस कहा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस शांति के बारे में कहा था कि यह शांति बुद्धि से परे है। यह तर्क से नहीं आती, यह किसी बाहरी कारण से नहीं आती, यह ईश्वर की कृपा से आती है। और जब ईश्वर किसी पर अपनी कृपा करते हैं, जब ब्रह्मांड किसी को अपना लेता है, तो सबसे पहले यही शांति उस इंसान के अंदर उतरती है। परमहंस योगानंद जी ने इसे डिवाइन कामनेस कहा था, और उन्होंने लिखा था कि यह डिवाइन कामनेस तब आती है जब ब्रह्मांड किसी इंसान को अपना लेता है, जब वो उसे अपनी देखरेख में ले लेता है, और उस इंसान के अंदर एक संदेश आता है, भले ही शब्दों में नहीं, एक भावना के रूप में,
कि तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और जब यह एहसास होता है तो बाहर की परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे साथ है वो उन परेशानियों से बड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जिस इंसान के अंदर यह शांति होती है वो इंसान कभी नहीं टूटता। चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, वो टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्मांड उसके साथ है, और ब्रह्मांड जिसके साथ हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी इस शांति को महसूस करते थे। जब उनके पास कुछ नहीं था, जब अमेरिका में अकेले थे, जब भविष्य अंधकारमय था, तब भी उनके अंदर एक शांति थी, एक भरोसा था। और उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि जो शक्ति मेरे साथ है वो मुझे कभी निराश नहीं करेगी। और वो शक्ति उन्हें निराश नहीं किया। आधुनिक विज्ञान में इसे इनर पीस कहते हैं, और रिसर्च कहती है कि जो लोग इस इनर पीस को महसूस करते हैं वो न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेहतर होती है, और वो मुश्किलों से जल्दी उभरते हैं। तो अगर बाहर से सब मुश्किल हो लेकिन अंदर से एक शांति हो, एक भरोसा हो, एक सुकून हो, तो इसे नजरअंदाज मत करो। यह कमजोरी नहीं है, यह नासमझी नहीं है, यह चौथा संकेत है। यह ब्रह्मांड का वो संदेश है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें चुना है और सब ठीक होगा। मन से कहो थैंक्स यूनिवर्स। और पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है जब जिंदगी में अचानक एक नई दिशा दिखने लगे। जो रास्ता बंद था वो खुल जाए, जो मौका नहीं था वो मिल जाए, जो सपना असंभव लगता था वो संभव लगने लगे। और तुम सोचते हो कि यह कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सब बदल गया। हमारे शास्त्रों में इसे भाग्योदय कहा गया है, यानी किस्मत का उदय। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब ब्रह्मांड किसी इंसान को चुनता है तो वो उसके लिए रास्ते खोलता है। जो दरवाजे बंद थे वो खुलते हैं, जो मुश्किलें थीं वो हटती हैं, और एक नई दिशा दिखने लगती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उस इंसान के सामने से सारी रुकावटें हटने लगती हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस इंसान को ब्रह्मांड चुन लेता है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक एक नई दिशा दिख रही है तो ये पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है। थैंक्स यूनिवर्स। तो ये थे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। पहला, जो सोचो वो होने लगे। दूसरा, सही लोग सही वक्त पर मिले। तीसरा, एक ही चीज बार बार दिखे। चौथा, अंदर से एक अजीब सी शांति हो। और पांचवां, जिंदगी में अचानक एक नई दिशा दिखे। अब एक पल रुको और सोचो कि इनमें से कितने संकेत तुम्हारे साथ हो रहे हैं। अगर एक भी हो रहा है तो मन से कहो थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो इंसान ब्रह्मांड पर भरोसा रखता है, ब्रह्मांड उस पर भरोसा रखता है, और जब यह भरोसा दोनों तरफ से हो तो जिंदगी बदल जाती है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे ब्रह्मांड के इन संकेतों को जानने की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।